दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटे सा मंदिर था। उसमें काइतो नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। उसको एक पवित्र मिशन के लिए चुना गया। यह मिशन चोरों के एक कुख्यात गिरोह से अत्यंत महत्वपूर्ण अवशेष बुद्ध की एक भव्य मूर्ति की रक्षा करना था। काइतो के दिन आमतौर पर शांतिपूर्ण प्रार्थनाओं, शांत ध्यान और प्राचीन बौद्ध धर्मग्रंथों को सीखने से भरे होते थे। लेकिन अब उसका शांतिपूर्ण जीवन एक खतरनाक साहसिक कार्य में बदल जाने वाला था। उसकी यात्रा का पहला कदम पहाड़ से नीचे उतरना और जून नाम के एक ऋषि से मिलना था, जो पड़ोसी गांव में रहते थे। जून अपने विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। जैसे ही काइतो जून के घर पहुंचा, उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जून ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए काइतो को एक नक्शा दिया। इस नक्शे में मूर्ति को छिपाने के प्राचीन स्थान का रास्ता दिखाया गया था। मानचित्र को अपने पास रखते हुए काइतो ने अगले दिन इसका अध्ययन किया और आगे की यात्रा की तैयारी करने में बिताए। उसका हृदय दृढ़ संकल्प और साहस से भरा हुआ था। एक सुहानी सुबह में काइतो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट को छोड़कर वह अकेला था। उनकी यात्रा कठिन थी, फिर भी प्रकृति की शांति ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। घने जंगलों और गरजती नदियों को पार करने के बाद काइतो एक छिपे हुए पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। जून के मानचित्र के अनुसार मूर्ति छिपाने का स्थान इस पर्वत के ऊपर स्थित था। नए दृढ़ संकल्प के साथ काइतो ने अपनी चढ़ाई शुरू की। रास्ता खड़ा और पथरीला था। चढ़ते समय उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह केंद्रित रहा। उसका ध्यान पूरी तरह से अपने पवित्र कर्तव्य पर था। शिखर पर पहुंचने पर काइतो को एक प्राचीन गुफा की खोज की। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, उसे अत्यधिक शांति का एहसास हुआ। यह मूर्ति को छुपाने के लिए आदर्श स्थान था। काइतो ने महान बुद्ध के आगमन के लिए गुफा को तैयार करने के लिए अथक प्रयास किया। दिन हफ्तों में बदल गए। उसने एक सुंदर मंदिर बनाया और सुनिश्चित किया कि मूर्ति वहां सुरक्षित रहेगी। आखिरकार मूर्ति को स्थानांतरित करने का दिन आ ही गया। काइतो ने कुछ भरोसेमंद भिक्षुओं की मदद से मूर्ति को गुफा तक ले जाने का कठिन कार्य शुरू किया। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, हवा में तनाव फैल गया। चोरों के किसी भी संकेत के लिए हाई अलर्ट पर काइतो ने आसपास की जांच की। महान बुद्ध की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अपनी राहत के लिए वे बिना किसी टकराव के मूर्ति को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। काइतो ने राहत की सांस ली, यह जानकर कि पवित्र प्रतिमा अब सुरक्षित हाथों में है। दिन सौहार्दपूर्वक बीत गए। काइतो सतर्कता से गुफा की रखवाली कर रहा था। प्रतिमा ने एक शांतिपूर्ण आभा बिखेरी, जिससे काइतो को अपने आध्यात्मिक पथ से पहले से कहीं अधिक जुड़ाव महसूस हुआ। हालांकि शांति अल्पकालिक थी। एक दिन गुफा के बाहर से एक खतरनाक शोर ने काइतो के ध्यान को बाधित कर दिया। खोजबीन करने पर वह चोरों को आता देख चौंक गया। गिरोह का मुखिया ताकेशी नाम का एक व्यक्ति अपने लालच और क्रूरता के लिए कुख्यात था। वह मूर्ति चुराने और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए कृत संकल्प था। हालांकि डरा हुआ काइतो अपनी बात पर अड़ा रहा। वह चोरों को पवित्र मूर्ति का अपमान नहीं करने देगा। टकराव अपरिहार्य था और काइतो तैयार था। महान बुद्ध के सामने खड़े होकर काइतो ने चोरों का सामना किया। उन्होंने उन्हें मूर्ति की पवित्रता की याद दिलाई, जिससे उनकी मानवता पर अपील की जा सके और उन्हें उनके इरादे से रोका जा सके। ताकेशी ने काइतो की दलील को हंसते हुए अपने आदमियों को मूर्ति जब्त करने का आदेश दिया। जवाब में काइतो ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह आगे बढ़ा और चोरों और मूर्ति के बीच मजबूती से खड़ा हो गया। काइतो की आवाज गुफा में गूंजती थी, क्योंकि वह पवित्र सूत्र पढ़ता था, जिससे हवा में शांति की आभा भर जाती थी। ताकेशी और उसके लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसके साहस से क्षण भर के लिए रुक गए। अचानक माहौल बदलने से चोर सकपका गए। काइतो ने नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उनके कार्यों के परिणामों को समझाते हुए उनके साथ तर्क करने के इस अवसर का लाभ उठाया। सभी को आश्चर्य हुआ। काइतो के शब्द ताकेशी तक पहुंचे।
उसने अपने आदमियों को नीचे खड़े होने का आदेश दिया और एक क्षण की शांति के बाद वह मुड़ा और अपने आदमियों को गुफा से दूर ले गया। चोरों के चले जाने से गुफा में शांति लौट आई। काइतो अपने पवित्र कर्तव्यों पर लौट आया, इस तथ्य से आश्वस्त होकर कि मूर्ति एक बार फिर सुरक्षित थी। काइतो के साहस और बुद्धिमत्ता ने महान बुद्ध को बचाया था, यह साबित करते हुए कि यह न केवल शारीरिक शक्ति थी बल्कि आत्मा और दृढ़ विश्वास की शक्ति भी मायने रखती थी। वर्षों बाद काइतो युवा भिक्षुओं को अपनी कहानी सुनाई। उनकी कहानी ने सभी के लिए प्रेरणा का काम किया, उन्हें अपनी मान्यताओं और अपनी विरासत की रक्षा करने का महत्व सिखाया। महान बुद्ध शांति और शांति की आभा बिखेरते हुए गुफा में सुरक्षित रहे। यह काइतो के साहस का प्रतीक था, उनके विश्वास और परंपरा की रक्षा के लिए उनके अटूट प्रयास का प्रमाण था। काइतो और महान बुद्ध की कहानी पड़ोसी गांवों में, फिर पूरे प्रांत में और अंततः पूरे देश में फैल गई। प्रत्येक पुनर्कथन के साथ काइतो की बहादुरी